आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। शांतिनाथ भगवान की जय। चंदन कांडुल पुष्प मन में ज्ञान का दीप जला है।
सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आज 8वां दिन 1024 अर्घ्य यहाँ पर चढ़ाए जाएंगे। और आज का जो विधान है वह जिन सहस्त्रनाम विधान है। कौन सा है? जिन सहस्त्रनाम। जिन सहस्त्रनाम में भगवान के कितने नाम होते हैं? 1008। आपको जब अपने बच्चे बच्चियों के नाम रखना पड़ते हैं तो आप खोजते हो, नेट पे खोजते हो, चैनल में खोजते हो, हीरो हीरोइन के नाम ढूंढते हो, क्रिकेटरों के नाम ढूंढते हो। लेकिन बहुत सारे पुण्यशाली लोग होते हैं जो इन 1008 नामों में से कोई भी एक नाम चॉइस कर लेते हैं और वह अपने बालक बालिका का नाम रख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें तीर्थंकर भगवान जैसे गुण आ जाते हैं। लेकिन आज स्थिति बदल रही है। रास्ते में जब हम चलते हैं तो कई कुत्ते घूमते हैं। इनसे मैं पूछता हूँ साथ में चलने वालों से, इसका नाम क्या है? तो कहते हैं इसका नाम पप्पू है। क्या बोलते हैं? इसका नाम पप्पू है। और जब कोई छोटा सा बच्चा दर्शन करने आता है तो मैं इससे पूछता हूँ कि इसका नाम क्या है? तो कहते हैं इसका नाम शेरू है। क्या होता है? इंसान के बच्चों के जो नाम हो रहे हैं शेरू आदि आदि हो रहे हैं और जानवरों के बच्चों के नाम पप्पू पप्पी हो रहे हैं। क्या हो रहा है कि यहाँ पर इंसान की स्थिति बदलती जा रही है, जानवर की स्थिति बदलती जा रही है। इंसान पहले कहीं कहीं पर खाता था और जानवर कहीं कहीं पर भी खाता था। लेकिन आज के समय में इंसान कहीं कहीं नहीं, हर कहीं खा रहा है और जानवर कहीं कहीं खा रहा है। क्यों? कि जैसा नाम, जैसे गुण, जैसे संस्कार जीवन में होंगे वैसा वैसा ही हमारे जीवन में सामने आया करता है। आज देखने में आता है कि जब हम भगवान महावीर स्वामी के बारे में बोलते हैं, भगवान महावीर स्वामी के बारे में चिंतन मंथन करते हैं, तो ये देखने में आता है कि भगवान महावीर स्वामी वीर, अतिवीर, महावीर, शनमती और वर्धमान, इन 5 नामों से सुशोभित थे। और इन 5 नामों के लिए भी उनको अलग अलग व्याख्या की गई। पूरे हमारे 2400 भगवान में एकमात्र तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके 5 नाम हैं और अन्य 2 के 2 नाम हैं। कौन कौन से 2 हैं? आदिनाथ भगवान का ऋषभदेव और शुभदीनाथ भगवान का पुष्पवंत। ऐसे मात्र 3 तीर्थंकर हैं जो 1 से अधिक नाम वाले हैं। लेकिन भगवान महावीर स्वामी 5 नाम वाले हैं। और उनके 5 नामों के अनुरूप लोग 5 पाप का त्याग करते हैं, लोग पंच महाव्रत को, अणुव्रत को धारण करते हैं और अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना में 1008 नामों से भगवान का गुणानुवाद करेंगे। तो आपके यहां पे आपके बच्चों के नाम रख दिए आपने, लेकिन आपके पोते पोती के नाम रखने बाकी होंगे। तो आप विचार करना, ध्यान से पढ़ना कि कहीं कोई आपकी राशि निकले और मैच कर जाए तो आपको कितना पुण्य का बंध होगा। पहले के जमाने में लोग दक्षिण भारत में ज्यादातर जो नाम होते ना तो तीर्थंकरों के नाम से होते, अजीत, चांदी, बाहुबली, ऐसे ऐसे नाम दक्षिण भारत में देखिएगा। और नहीं तो क्या होंगे, जो सेठ हो गए, सुदर्शन सेठ, धनदत्त सेठ, धनराज सेठ, ऐसे नाम होते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर सदा धर्म रहता है। यहां पर भी धर्म आजकल दिल्ली में सदा है। पहले यहां पर कभी कभी होता था, लेकिन यहां पर तो हमेशा हमेशा धर्म होने लग गए। तो मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपको जब भी अवसर मिले तो आप कोई भी कार्य करो, उस कार्य की शुरुआत धर्म के हिसाब से करने का प्रयास करो। आप ग्रंथ को पढ़ते हो, स्वाध्याय करते हो, और मेरा मानना यह है कि आज हमारे जीवन में विकृति क्यों आ रही, हमारे जीवन में संस्कारों की कमी क्यों आ रही, हमारे जीवन में हम राह से क्यों भटक रहे? क्योंकि हमारे जीवन में स्वाध्याय नहीं है। और मैं अब कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में दिन भर में कम से कम सही 5 मिनट स्वाध्याय मन लगा के पूर्ण मनोयोग से करना चाहिए। क्योंकि स्वाध्याय अर्थात होता है 100 का अध्याय, कि अपने आप को पढ़ना। और जब आप स्वाध्याय करोगे तो आप अपने आप को पढ़ने लग जाओगे। एक बूंद अनछने पानी में कितने जीव होते हैं बताइए?
कितने जीव होते हैं, एक बूंद अनछने पानी में कितने कितने जीव होते हैं, किसी को नहीं पता है? कितने होते हैं? 3, 6, 4, 5, अब कुछ तो बोलो, सारा महाराज बोलेंगे। कितने होते हैं? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कितने सारे एक बूंद अनछने पानी में ऐसे जीव हो जाया करते हैं, और ना जाने आप क्या कर रहे हो, कितने सारी बूंदे नहीं, कितनी सारी बाल्टी भर भर के पानी को इस्तेमाल करते हो। कितना पाप का बंध है नित्य प्रति है। आप कम से कम उतना पानी बहाओ जितना आपके लिए आवश्यक है। व्यर्थ पानी बनाने से जीवन सार्थक नहीं होगा, बल्कि सार्थकता पूर्वक पानी बहाने से आपका जीवन व्यर्थ से सार्थक हो जाएगा। स्वाध्याय इसलिए कहता हूं कि कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को दिन भर में 5 मिनट स्वाध्याय करना चाहिए। और कौन से ग्रंथ का? ऐसा नहीं कि जो किताब मिली कर लिया, एक ग्रंथ को लीजिए, पूरा पढ़िए। नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, पढ़िए। आज समझ में नहीं आ रहा है, आगे जाके आपको समझ में आने लग जाएगा। पहले जिन मंदिर में संध्या काल में आरती होती थी और आरती के उपरांत स्वाध्याय होता था, लेकिन आज ना तो आरती है ना स्वाध्याय है। लेकिन यदि कहीं पर कोई दूसरी चीज चालू हो जाए, भजन संगीत गीत चालू हो जाए, फिर देखो आप, जो इंसान कभी नहीं देखा हो आपको दिखने मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस समय वर्तमान का युग ऐसे ही दौड़ रहा है, वर्तमान में युग ऐसे ही चल रहा है। पाश्चात्य संस्कृति का युग चालू हो गया है। यहां पर यही है कि जैसे जहां पर जाना चाहिए वहां लोग नहीं पहुंचते, और जहां पर नहीं जाना चाहिए वहां लोग अपने आप पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात आपसे कहूंगा, जो मैं बार बार कहता हूं, कि लोग कहते हैं कि आज लोग मंदिर में कम, पिकनिक मॉल में, पिक्चर हॉल में ज्यादा जाते हैं। लेकिन उन सब के लिए संदेश है कि पूरे दिल्ली में कितने पिक्चर हॉल होंगे? टॉकीज कितनी होंगी? 2-5 हजार होंगी? कितनी होंगी? मुश्किल से 40-50। और ये थिएटर वेटर में लो तो 1000-2000। लेकिन पूरे दिल्ली में पूछा जाए कि कितने मंदिर हैं, जैन मंदिर नहीं, प्रार्थना घर कितने हैं, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, पूरे दिल्ली में कितने होंगे? चाहे जैन मंदिर हो, कितने होंगे? बात जैन मंदिर की नहीं है, बात सिर्फ मंदिरों की है, पूजा घर की है। अरे आप इस मंदिर के पास बैठे हो, यहां पे कम से कम छोटे मोटे बड़े सब मिला के 100 मंदिर तो यहीं 2 किलोमीटर पे निकल जाएंगे, 3 किलोमीटर पे। तो पूरे दिल्ली के अंदर लाखों की तादाद में मंदिर होंगे, जहां पर जाकर लोग हर प्रकार की अपनी श्रद्धा आस्था रखते हैं। तो 1 लाख से अधिक मंदिर हैं और 1000 से भी कम थिएटर हॉल हैं, पिक्चर हॉल हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन है? धर्म है। कि धर्म है तो सब कुछ है, और धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो मंदिर कम, पिक्चर हॉल ज्यादा होते। और जब पिक्चर हॉल में भी जाते हो, हम जब घर में पिक्चर देखने जाते थे तो पिक्चर हॉल में जाते, जब सबसे पहले पिक्चर चालू होती थी तो पहले कोई ना कोई भगवान का, अब पता नहीं आजकल क्या होता है, आजकल तो मुझे मालूम नहीं इस बारे में। तो आजकल क्या होता, पहले के जमाने में पिक्चर चालू होती थी तो सबसे पहले कोई ना कोई भगवान का चित्र दिखाया जाता था, और हर पिक्चर में कोई ना कोई दादी, कोई ना कोई मिलती थी जो घर में घंटी की पूजा करती थी, कोई ना कोई पिक्चर में दिखाया जाता था। और आज भी है, पिक्चर हॉल में जब किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसको मंदिर जाना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि पिक्चर हॉल में भी जाके सबसे पहले भगवान के दर्शन करना है, मंदिर में भी आके पहले भगवान के दर्शन करना है। तो क्यों ना जीवन में पिक्चर हॉल से पहले हम क्या करें, थिएटर से पहले टेंपल को स्थान दें। जो थिएटर से पहले टेंपल जाता है उसका थिएटर जाना कहीं ना कहीं फायदेमंद हो जाएगा। लेकिन जो थिएटर के चक्कर में टेंपल को छोड़ता है उसके जीवन में कभी भी कोई चीज की उत्पत्ति नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग हैं, उसी टाइम प्रवचन का है, उसी टाइम किसी के घर में आने का है, तो लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, प्रवचन तो आज नहीं सुन पाए तो यूट्यूब में सुन लेंगे। और मालूम चला यहां से भागे भागे घर पहुंचे, और जैसे ही घर पहुंचे तो मालूम चला कि मेहमान जो आज आ ही नहीं रहा है। तो सोचते हैं अरे यार गलत काम हो गया, इससे अच्छा तो मंदिर में पूजा कर लेता।
और आपको मालूम चला मंदिर में कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है, आपने उससे कहा कि ऐसा करिए, आप जो है हमारे मंदिर में आ जाओ, महाराज के दर्शन भी करना, प्रवचन भी सुनना और साथ साथ में घर चलेंगे। तो वह मेहमान आया और इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि चलो कम से कम मैं जिसके पास जा रहा हूं मंदिर में धर्म करने वाला तो है, लेकिन इसके लिए भी इंसान को पुण्य चाहिए। तो अब जब स्वाध्याय करोगे, आप छड़ाला पढ़ते हो, बहुत सारे लोगों ने छड़ाला पढ़ी होगी। कहते हैं 3 भुवन में शार, बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग शमार। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।